प्यारे बच्चों, मैं सरोज मल्होत्रा हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 7 विशेषण एडजेक्टिव पढ़ेंगे। विशेषण का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। विशेषण किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताता है अथवा गुण बताता है। वह संज्ञा और सर्वनाम की विभिन्नता को भी दर्शाता है। विशेषण को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता या गुण को बताते हैं, उन्हें विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं अर्थात विशेषण कहते हैं। कैसी है, कितनी है, यह बताने वाले शब्द ही विशेषता या गुण को बताते या प्रकट करते हैं। विशेषता भिन्नता को दर्शाता है। विशेषण हमें किसी व्यक्ति के रंग, आकार, अच्छा बुरा, वस्तु के नाप तोल, खट्टा मीठा, कड़वा, साफ गंदा आदि का पता अर्थात ज्ञान कराते हैं। आइए हम इसे पाठ के उदाहरणों द्वारा समझें। पाठ 7 विशेषण एडजेक्टिव। यहाँ पे विभिन्न उदाहरण दिए हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। रसगुल्ला मीठा है, मेज गोल है, माँ की साड़ी लाल है, संतरा खट्टा है, चाय बहुत गर्म है, नीलम के बाल लंबे हैं, पहाड़ ऊंचा है, नदी का पानी साफ है, रमेश लंबा है। रसगुल्ला मीठा है। कैसा रसगुल्ला है? मीठा। मेज गोल है। कैसी गोल है? कैसी मेज है? गोल है। माँ की साड़ी लाल है। कैसी है? लाल है। जो प्रश्न हमें कैसा है, कैसी है, कितनी है का ज्ञान कराता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। संतरा खट्टा है। कैसा है? खट्टा। चाय बहुत गर्म है। कैसी है चाय? गरम। नीलम के बाल लंबे हैं। कैसे हैं? लंबे। पहाड़ ऊंचा है। पहाड़ कैसा है? ऊंचा। पहाड़ आपका संज्ञा है। कैसा है पहाड़? ऊंचा। नदी का पानी साफ है। कैसा पानी है? साफ। जो हमें कैसा, कैसी, कितना, कितनी का आभास कराता है, बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। रमेश लंबा है। रमेश यहाँ संज्ञा है। कैसा है? लंबा। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसलिए ये विशेषण शब्द हैं जो किसी के गुण को और विभिन्नता को दर्शाते हैं। कैसा है, कैसी है, कितना है, कितनी है, जो हमें सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं, विभिन्नता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। बच्चों, पाठ आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अब पाठ की कुछ विशेष बातों को दोहराते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो हमें किसी की विशेषता बताते हैं, गुण को दर्शाते हैं। कैसा है, कैसी है, कितना है, कितनी है, ये हमें विशेषण बताते
हैं। यहाँ आपको विशेषण के कुछ उदाहरण दिए हैं। लाल, लाल साड़ी, काले बादल, गरम समोसा, कैसा समोसा? गरम, ठंडा पानी, बड़ा समुंदर, गोल लड्डू, कैसा लड्डू? गोल लड्डू, छोटा बच्चा, साफ पानी, गंदा घड़ा आदि कुछ विशेषण शब्द हैं जो हमें किसी की विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर से हम विशेषण शब्दों को दोहरा लेते हैं। लाल, काला, गर्म, ठंडा, बड़ा, छोटा, मोटा, साफ, गंदा, एक, दो, जो हमें संख्या को भी दर्शाते हैं, उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। आइए अभ्यास की ओर। अभ्यास 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। ख है, कुछ विशेषण शब्द बताइए। हम कुछ विशेषण शब्द मैं आपको बता रही हूँ। लाल, लंबा, छोटा, मोटा। आप इसको अपनी अच्छा अनुसार भी लिख सकते हैं। इसमें अनेक शब्द आ सकते हैं जो हमें सिर्फ विशेषता बताते हैं। अच्छा, रंग बिरंगा, लंबा, गंदा, ये सारे शब्द हमें विशेषण शब्द हैं। बच्चों, बढ़ते हैं अभ्यास 2 की तरफ। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। आपको विशेषण शब्द छांटने हैं जो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मोहन ईमानदार है। मोहन कैसा है? तो इसमें शब्द होगा ईमानदार। कैसा है मोहन? ईमानदार। राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? प्रश्न पूछा जा रहा है, राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। तो अच्छा शब्द हमारा विशेषण है। तितलियां रंग बिरंगी हैं। तितलियां कैसी हैं? प्रश्न करिए अपने आप से, तितलियां कैसी हैं? रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी शब्द विशेषण है। सड़क लंबी है। सड़क कैसी है? लंबी। तो लंबी शब्द सड़क की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ शब्द है लंबी। आकाश में काले बादल हैं। आकाश में कैसे बादल हैं? अपने मन से प्रश्न करिए, आकाश में कैसे बादल हैं? काले। जो आकाश की विशेषता बता रहा है, आकाश में कैसे बादल हैं? काले। घर में मोटा चूहा है। घर में कैसा चूहा है? मोटा। जो चूहे की विशेषता बता रहा है, चूहा कैसा है? मोटा। फूल सुंदर हैं। फूल कैसे हैं? प्रश्न करिए, फूल कैसे हैं? सुंदर। जो फूल की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, फूल सुंदर हैं। तो सुंदर शब्द जो हमें कैसा, कैसी, कितना, कितनी का आभास कराते हैं, बताते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर से हम विशेषण शब्दों को दोहराते हैं। ईमानदार, अच्छा, रंग बिरंगी, लंबी, काले, मोटा, सुंदर। ये सभी शब्द हमें किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं अभ्यास 3 की तरफ। उचित मिलान कीजिए। मिलान करना है, इसको हमें लाइन खींचने। पुस्तक में जब आप करेंगे, किताब में करेंगे, तो आप इसको सीधी सीधी लाइन खींचेंगे, डिजाइनदार लाइन नहीं खींचेंगे, सीधी सीधी लाइन खींचेंगे। मैं यहाँ के शब्द पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आम,
ताजा, सदा, ताजा, गंदे, लड़का, पहाड़। दूसरी तरफ शब्द दिए हैं, खाना खाओ, चतुर, ऊंचा है, गंदे कपड़े मत पहनो, कपड़े मत पहनो, मीठे हैं। चलिए मिलान करते हैं। पहला शब्द है आपका आम। आम कैसे हैं? मीठे हैं। आम मीठे हैं। सदा, ताजा, खाना खाओ। कैसा खाना खाओ? सदा ताजा खाना खाओ। गंदे क्या नहीं पहनो? प्रश्न करिए। गंदे कपड़े मत पहनो। गंदे कपड़े मत पहनो। गंदे के साथ कपड़े मत पहनो का मिलान करिए। लड़का कैसा है? प्रश्न करिए। लड़का कैसा है? लड़का चतुर है। लड़का चतुर है। हम मिलान करें, जो दिए गए शब्द हैं उन्हीं के साथ आप उचित मिलान करेंगे। पहाड़ कैसा है? प्रश्न करिए। पहाड़ कैसा है? पहाड़ ऊंचा है। आम मीठे हैं। सदा ताजा खाना खाओ। गंदे कपड़े मत पहनो। लड़का चतुर है। पहाड़ ऊंचा है। कैसा है? ऊंचा। यहाँ आप मिलान करते समय विशेषण को मिलाएंगे संज्ञा के साथ, तो ध्यान से अपने मन में प्रश्न करेंगे। कैसा है? आम मीठे हैं। सदा ताजा खाना खाओ। गंदे कपड़े मत पहनो। लड़का चतुर है। पहाड़ ऊंचा है। बच्चों, बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ क्वेश्चंस में। ये आपके 3 विकल्प दिए हैं। इसमें सही विकल्प को आपको टिक का निशान लगाना है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द पर टिक लगाइए। विशेषण जो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। पहला शब्द है बच्चा। बच्चा के सामने आपको ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं, सुंदर, ऊंचा, पुराना। बच्चा कैसा होता है? सुंदर। बच्चा सुंदर। सुंदर उसकी विशेषता है, तो सुंदर को आप टिक लगाइए। बच्चा ना ऊंचा होता है ना बच्चा पुराना, बच्चा सुंदर होता है, तो सुंदर को आप टिक लगाएंगे। दूसरा है शब्द है फूल। फूल मोटा, फूल कठिन, फूल लाल। फूल हमारा लाल रंग का मिलता है। अनेक रंग होते हैं पर यहाँ पे लाल लिखा गया है, तो लाल को टिक लगाएंगे। फूल लाल रंग का है, लाल उसकी विशेषता है। कोयल सफेद, काली, लंबी। कोयल काले रंग की होती है, तो कोयल की काला रंग उसकी विशेषता है। कोयल काली। काली पे आप टिक लगाइए। कोयल काली। आकाश, चौथा शब्द है आकाश। खट्टा, गोल, नीला। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला, तो आप आकाश नीला। नीला उसकी विशेषता है। आकाश का रंग कैसा है? नीला। नीला को आप टिक लगाएंगे, ये सही विकल्प है। पहाड़ ऊंचा, गोल, मीठा। ना पहाड़ मीठा होता है ना पहाड़ गोल होता है। पहाड़ हमेशा ऊंचा होता है, ये इसकी पहाड़ की विशेषता है, तो पहाड़ ऊंचा। अब अपने मन में प्रश्न करिए। पहाड़ कैसा? ऊंचा। आकाश कैसा? नीला। कोयल कैसी? काली। फूल कैसा? लाल। बच्चा कैसा? सुंदर। जो शब्द हमें कैसा, कैसी, कितना, कितनी का आभास कराता है, जो हमें बताता है, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। वो शब्द उसकी गुण को और विभिन्नता को दर्शाते हैं। बच्चा सुंदर, फूल लाल, कोयल काली, आकाश नीला, पहाड़ ऊंचा, ये इसकी विशेषता है, विशेषण शब्द हैं। बच्चों, बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। रचनात्मक गतिविधियां। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों के खाली स्थान भरिए।
शब्द दिए गए हैं, विशेषण शब्द आपको दिए गए हैं। सुंदर, लंबी, हरे, चौकोर, ऊंचा, गोल, मोटा। इन्हीं शब्दों को आप वाक्यों के अनुसार भरेंगे। मैं वाक्य पढ़ रही हूँ। तोता डैश रंग का होता है। आपको चित्र भी दिया गया है। यहाँ पे तोता हरे रंग का है। तोता हरे रंग का होता है। दिए गए शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। यह मेज डैश है, कैसी है? चौकोर। यहाँ पे आपको चौकोर मेज दी गई है, तो आप चौकोर शब्द का प्रयोग करेंगे। ना गोल, गोल भी होती है, पर यहाँ सिर्फ आप चौकोर शब्द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चौकोर मेज बनी हुई है। ये यहाँ पे सही शब्द होगा चौकोर। ये मेज की विशेषता बता रहा है। पहाड़ डैश होता है, कैसा होता है पहाड़? हमेशा पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं। पहाड़ ऊंचा होता है, ये पहाड़ की विशेषता है। जिराफ की गर्दन डैश होती है, कैसी गर्दन है? यहाँ पे जिराफ की गर्दन लंबी होती है। तरबूज डैश है, तरबूज कैसा है? प्रश्न करिए, तरबूज कैसा है? तरबूज गोल है। यहाँ आप और कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि तरबूज हमेशा गोल होता है। तरबूज गोल है। लड़का डैश है, कैसा दिख रहा है लड़का? प्रश्न करिए, लड़का कैसा है? लड़का मोटा है। मोर डैश पक्षी है, कैसा पक्षी है? सुंदर, खूबसूरत भी लिख सकते हैं, पर आपको यहाँ पे सुंदर शब्द दिया गया है, तो आप केवल दिए गए शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। मोर कैसा है? मोर सुंदर पक्षी है। मोर की विशेषता बता रहा है सुंदर, तो सुंदर शब्द विशेषण है। मोर सुंदर पक्षी है।